एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ थंबनेल में देखा हुआ LIC ईडीओ, जी हाँ दोस्तों, LIC ईडीओ के क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑन 13 जून 2023, 13 जून 2023 को जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है LIC ईडीओ ने करवाया, LIC ने करवाया ईडीओ के लिए, उसका ये पार्ट 3 है। जैसा कि आप देख ही पाएंगे पार्ट 3। दोस्तों, 12 जून को जो आपके इंटरव्यू थे उनकी भी हमने 3-4 वीडियो अपलोड की थी इंटरव्यू की, और ये 13 जून की 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। तो जिन भी कैंडिडेट ने, जिनके भी आगे आने वाले दिनों में आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है और उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो वीडियो आप 5 और 6 वीडियो ज़रूर देख लें। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों उन वीडियो में हमने इतना अच्छा जो है बताया हुआ अच्छे तरीके से कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूअर द्वारा कैंडिडेट से। तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझाई हैं, डिटेल में बताई हैं, जिससे ये होगा कि जो आने वाले कैंडिडेट हैं आने वाले दिनों में, आने वाली शिफ्टों में जिनके भी इंटरव्यू हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम इसका क्या आंसर करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कल पूछे गए थे। ये हजारीबाग डिवीज़न के एक कैंडिडेट हैं, उनसे बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने बताया कि मैंने हजारीबाग डिवीज़न से जो है अप्लाई किया था, और उस क्षेत्र में, उस जोन में, जो उस डिवीज़न ऑफिस में जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए। तो आप देख पा रहे होंगे LIC ईडीओ क्वेश्चन ऑफ 13 जून 2023। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि ये पूछा कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए दोस्तों, मैं वो नहीं बताऊंगा कि ग्रीट किया या उनने अपने आप को इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करने के लिए बोला, क्योंकि ये कॉमन सी बात है। कैंडिडेट ग्रीट करते हैं इंटरव्यू को, और देन वो उसका जो है अप्लाई करते हैं और उन्हें बैठने के लिए बोल देते हैं। वो पूछते हैं, मैं आई सिट सर, तो वो कहते हैं यस प्लीज़। बाकी उसके बाद में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है और ये आपके माइंड मेकअप में भी रहती हैं। हालांकि कुछ एक जगह पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ नहीं पूछा गया है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर पूछें तो आप बता दें, नहीं पूछें तो कोई बात नहीं। फिर वो सिंपली वो पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, और आपने ग्रेजुएशन में जो है किस स्ट्रीम से किया है, किस ब्रांच से किया है, या किस सब्जेक्ट से किया है, ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हमने जो मोटे मोटे आइडिया जो लिए हैं क्वेश्चन को रिगार्डिंग, वो मेन क्वेश्चन को पकड़ा है कि मेन क्वेश्चन क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके खुद ही अंडरस्टूड है, जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है पूछे जाते हैं। तो वो जो कैंडिडेट थे वो बीटेक इलेक्ट्रिकल से थे। उनसे पूछा कि आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है, तो फिर क्यों आप इस मार्केटिंग की जॉब में आना चाहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना हाईलाइट, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो आपसे पूछते हैं ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, उसके बाद में फिर आप इस लाइन में क्यों आना चाहते हैं, आपको क्या मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है, या आप अपना इंटरेस्ट बताएं, इस तरीके से क्वेश्चन। और आपके पास कोई और कई और सारे मौके हैं जॉब के, तो आप हमें बताएं कि आप मार्केटिंग जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर अपना माइंड मेकअप लेके चलना पड़ेगा, अपने माइंड में कोई ये आंसर लेके चलना पड़ेगा, और आंसर भी जेन्युइन लगना चाहिए इंटरव्यूअर को। ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बना रहा है बंदा, एक कहानी जैसी नहीं लगनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ जेन्युइन कोई फैक्ट बता रहा है, ये रीज़न है। तो ये इससे क्या हुआ कि वो इंटरव्यूअर पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों में अंतर क्या है। एक क्वेश्चन ये था कि MP ऑफ नवाडा, उनका नाम पूछा था, नवाडा के MP का नाम। और ये लोकसभा आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था उनसे। बाकी प्रधानमंत्री की रक्षा सलाहकार का नाम बताइए, प्रधानमंत्री की रक्षा सलाहकार कौन है। और उनसे ये पूछा गया कि टेल 5 पॉइंट्स अबाउट LIC के बारे में कोई भी 5 पॉइंट जो है एक्सप्लेन कीजिए या बताइए, शॉर्ट में बता दीजिए कि जो है LIC से रिलेटेड कौन से 5 पॉइंट हो सकते हैं। और LIC प्राइवेट है या गवर्नमेंट, ये भी पूछा था कैंडिडेट से। और कैंडिडेट के प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने जैसे मान के चलिए आप जो है बेगूसराय में रहते हैं और आपने हजारीबाग से जो है अप्लाई किया है, बिहार की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो आपसे बेगूसराय के बारे में भी पूछ सकते हैं, हजारीबाग के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने इस जोन से अप्लाई किया है तो यहाँ की जो है कौन कौन से प्लेस हैं फेमस, या आपने क्या क्या देख रखा है, आप इस प्लेस के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना किसने करवाई या किस सन में करवाई, इस तरीके से। तो आप अगर आपने किसी दूसरे डिवीजन से अप्लाई किया है तो आप अपने सिटी से रिलेटेड पूरी जो है हिस्ट्री, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, और जिस जो डिवीजन में आपने अप्लाई किया है वहाँ के बारे में पूरी जानकारी जरूर लेके जाएँ, क्योंकि ये आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड में आपके घर में कौन कितने मेंबर हैं, पापा जी क्या करते हैं, या भाई वगैरह कोई जॉब में है या नहीं, इस तरीके से। या जॉब में है तो कहाँ पर है, पोस्टिंग अभी चल रही है या रिटायर हो गए पापा जी, इस तरीके से क्वेश्चन वो बता रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछे गए। बाकी नेक्स्ट था डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इंश्योरेंस, सेविंग और इंश्योरेंस में क्या अंतर है। अब वो जो कैंडिडेट थे उन्होंने ग्रेजुएशन जो है 2017 में कर रखा था, तो उनसे ये पूछ लिया कि तब से आप क्या कर रहे हो। 2017 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और ये जो है इस समय 2023 चल रहा है,
तो इस समय इस गैप में आपने क्या किया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया, कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया, लाइक ए लेवल का या ओ लेवल का कोई कोर्स किया, या आपने कोई बीएड बीटीसी किया। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ से पूछी जा रही हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप कोई पॉलिसी बेच रहे हैं, मान के चलिए आप किसी कंज्यूमर को पॉलिसी बेच रहे हैं, और कंज्यूमर पहले तो करा कि हाँ मैं ले लूँगा, लेकिन इन टाइम पे वो रिजेक्ट करता है कि नहीं मैं पॉलिसी नहीं ले पाऊँगा, तो उस केस में आप जो है उसे कैसे कन्विंस करोगे। ये सारी चीज़ें वो देखना चाह रहे थे कि बंदे में कितना गट्स हैं कि वो सामने वाले बंदे को कैसे उस पॉलिसी को जो है सेल करेगा और कंज्यूमर को जो है कन्वेंस करेगा। ये वही चीज़ है जैसे कि आप ये मोबाइल बेच के दिखाओ या ये पेन बेच के दिखाओ, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन ही पुटअप हो रहे हैं और करवा के देख रहे हैं इंटरव्यूअर। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और नेक्स्ट ये था कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी इन बिहार प्रेजेंटली, क्योंकि वो बिहार की ही कैंडिडेट थे, मैंने जैसा बताया हजारीबाग से। तो ये पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बताओ बिहार में जो प्रेजेंटली चल रही हो, कोई भी एक स्टेट की गवर्नमेंट पॉलिसी बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सेल्स या मार्केटिंग की है, अगर हाँ अगर कर रखी है तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि आपने जो है सेल्स या मार्केटिंग किस फील्ड में की है या किस एरिया में की, पर्टिकुलर एरिया में। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी बिहार का कोई मेंबर जो पार्लियामेंट में हो, ये भी एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया। बाकी बजट रिलेटेड क्वेश्चन थे। और आगे मैं बात करूँ तो टेल मी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि वो टेक्निकल बंदे थे, बीटेक किया हुआ था, तो उनसे पाइथागोरस थ्योरम भी पूछ लिया। क्योंकि और आपका साइन कोसाइन के फॉर्मूले को लेकर भी क्वेश्चन पुटअप किए, क्योंकि उन्हें जब लगता है सामने वाले बंदे को कि सामने वाला बंदा जो है टेक्निकल लाइन से बिलोंग करता है, तो मैथ्स की भी उसे नॉलेज होगी। तो ये दो क्वेश्चन मैथ्स से ही पूछे गए। तो मैंने क्या बोला, ये आपका जो आपने ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम से, जिस ब्रांच से, जिस सब्जेक्ट से कर रखा है, आप उससे रिलेटेड जो है जानकारी ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं वो ग्रेजुएशन के बेसिस से। व्हाट इज़ द प्रोफाइल ऑफ एडीओ, एडीओ की प्रोफाइल क्या है। और एक क्वेश्चन ये था कि अदर डिवीजन से अप्लाई करने का रीज़न बताएं। जैसे मैंने बताया था कि वो बेगूसराय में रहते थे, हजारीबाग से उन्होंने अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं उन सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट किसी दूसरे डिवीजन से अप्लाई करें हैं, उन सबको इसका आंसर हर हाल में जो है देना ही देना है। और आंसर भी ऐसा जेन्युइन होना चाहिए, कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी ना हो जिससे सामने वाले इंटरव्यूअर को ये लगे कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा था कि कल से हम जो है, मतलब इंटरव्यू ने कैंडिडेट से बोला, जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे थे उनसे पूछा, कहा कि कल से हम जो है कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि आप एजेंट कैसे रिक्रूट करोगे। मतलब सिंपल सी बात है, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो है जो मेरे कैंडिडेट हैं, हमारे कैंडिडेट, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि आप पॉलिसी कैसे बेचोगे, या एजेंट को कैसे रिक्रूट करोगे, एजेंट को कैसे कन्वेंस करोगे कि वो परमानेंट एजेंट बन जाए। तो उसी सेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जो है एजेंट कैसे रिक्रूट करोगे। और तो ज़्यादातर कैंडिडेट कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब वो और कैंडिडेट के बारे में बता रहे थे कि हम कल से यही देख रहे हैं। और जिस भी कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि आप एजेंट कैसे रिक्रूट करोगे, तो हर किसी का आंसर ये आ रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूट करेंगे, क्योंकि उससे जो है पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हाँ या ना में बताओ, सिर्फ करना सही है या गलत। मीन्स सोशल मीडिया के थ्रू एजेंट रिक्रूट करना या पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है सूचना देना, ये सही है या गलत। इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था। बाकी ये भी पूछा था कि आप सोशल वर्क कुछ करते हैं, कोई ऐसा सोशल वर्क जॉब कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि नहीं सर मैं कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। व्हाट कैन यू ऑफर टू LIC, उन्होंने ये बोला कि आप LIC के लिए क्या ऑफ़र कर सकते हो, जिस स्किल की वजह से LIC का जो बिजनेस है उसमें वैल्यू ऐड कर पाओ। मीन्स LIC की में और वैल्यू अपनी ऐड कर दो, तो आप LIC को क्या ऑफ़र कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत डीप था, लेकिन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेबी इक्विटी रिलेटेड क्वेश्चन था एक। और वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक ही कैंडिडेट से इतने सारे क्वेश्चन। तो मेरी 2-3 कैंडिडेट से जो है बात हुई है, 2-3 कैंडिडेट से अलग अलग उनके डेटा को मैंने सबको एक साथ ऐड कर दिया है। हालांकि वो तीनों कैंडिडेट जो है हजारीबाग जो है डिवीजन से अप्लाई करे थे, तो वहीं से ये सारे क्वेश्चन मीन्स अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को मैंने ऐड कर दिया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपसे इतनी उम्मीद जरूर रखता हूं मैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, यकीन मानिए। मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए जी जान लगानी है। उन्हें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन छूटे ना जो उनसे छूट जाए,
क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू की ये सारी वीडियोज़ जो हम चला रहे हैं, ये पूरी सीरीज़ आप देख लेंगे तो आप यकीन मानिए आपको इंटरव्यू में 60 to 70% यहीं से आपको डेटा मिल जाएगा और काफ़ी आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे क्वेश्चनों के जो है आंसर करने हैं। और प्लीज़ शेयर, जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ शेयर उन सभी तक जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके साथी LIC EDO के इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो आगे आप बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि वाई शुड वी हायर यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। ये क्वेश्चन जरूर पुटअप हो रहा है। ये 4-6 क्वेश्चन ऐसे हैं कॉमनली जो हर स्टूडेंट से लगभग हर कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। तो ये पूछा कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। तो आपके पास लीडरशिप स्किल है, ये इंटरव्यूअर ने नहीं बोला, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास लीडरशिप स्किल है, मैं जो है इस स्किल का यूज़ करके जो है LIC कंपनी को फ़ायदा या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। या सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त है, मैं किसी भी कैंडिडेट को अच्छे कम्युनिकेशन से उसे हैंडल कर सकता हूँ। तो आपको ये इस तरीके से ये प्लस पॉइंट है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे प्लस पॉइंट हैं। इन प्लस पॉइंटों के बेस पर आप जो है इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो कि हम LIC के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट, रिसेंट स्कीम के बारे में बताओ। अभी फ़िलहाल में कोई स्कीम चल रही हो प्रधानमंत्री की, तो वो कोई स्कीम के बारे में बताओ और उसे एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट ये था कि LIC पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस प्लान। मीन्स देखिए दोस्तों, आप LIC पॉलिसीज़ जितने बार भी हुए, LIC के इंश्योरेंस प्लान हुए, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ से लगातार बन रहे हैं। बाकी LIC पॉलिसीज़ की बात करें तो करंट में आप ये भी कह सकते हैं कि जीवन लाभ है, जीवन आनंद है। तो ये इनके आंसर हैं क्वेश्चनों के, आप इन्हें चाहें तो कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये था कि टैक्स बेनिफिट क्या है, टैक्स का जो आप टैक्स जमा करते हैं, इनकम टैक्स, उसका बेनिफिट क्या है, देश को उसका क्या फ़ायदा मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन थे। बाकी एक क्वेश्चन ये था कि जो मोटो या टैगलाइन, मैंने नीचे आप जो है एरो से दिखा दिया है, जो LIC का मोटो या टैगलाइन है वो भगवत गीता के कौन से वर्ष से लिया गया है। तो ये जो है चीज़, ये कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला। योगक्षेम व्यायाम करके जो है वो वही चीज़ पूछी है कि ये भगवद गीता के कौन से वर्ष से लिया है। बाकी एजेंट्स का क्या फ़ायदा होगा LIC की पॉलिसी सेल करने पर। मीन्स जैसे आपने उन्होंने कहा कि जब आप EDO बन जाएंगे तो आप एजेंट रिक्रूट करेंगे, तो एजेंटों को रिक्रूट करोगे तो एजेंटों को क्या फ़ायदा होगा LIC की पॉलिसी सेल करने पर। तो ये भी एक क्वेश्चन बनना है। बाकी आप देख पा रहे हो एजेंट का ट्रेनिंग प्रोसेस किस तरह चलता है। भाई उन्होंने बोल दिया कि आप EDO में आप एजेंट को रिक्रूट करोगे, तो उनकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है वो किस तरह से चलेगा, वो आप बताएं। और फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछी थी। और अगर बात आगे करें तो आप देखो लैंग्वेज ऑफ नागालैंड की भाषा क्या है, वो पूछी थी। कैपिटल ऑफ मणिपुर की राजधानी क्या है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और आप देख पाएंगे मनी बैक पॉलिसी क्या है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये था कि ये कैसी जॉब है, क्या हेक्टिक जॉब है, अगर हाँ तो आप कैसे हैंडल करोगे। उन्होंने ये बोला कैंडिडेट से कि ये कैसी जॉब है, आप हमें बताएं, और क्या ये हेक्टिक जॉब है, अगर हेक्टिक जॉब है तो आप कैसे हैंडल करोगे, इसके बारे में आप हमें बताएं। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेट हों। नेक्स्ट ये था कि एजेंट टारगेट फुलफिल ना कर पा रहे हों। जैसे भाई अगर आप EDO हो बन जाएंगे तो आप एजेंटों को एक टारगेट देंगे कि आपको इतने जो है पॉलिसी करानी है। तो अगर कोई एजेंट टारगेट फुलफिल ना कर पा रहा हो तो आप उसे कैसे हेल्प करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो है 13 जून कल के जो भी क्वेश्चन आपके जो इंटरव्यू में पूछे गए थे वो आपके साथ में शेयर किए। और अब हमें 13 जून के कल के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे पास मेल भी आ जाता है और टेलीग्राम पर भी हमें मिल जाते हैं। तो जो हमें नए क्वेश्चन मिलेंगे वो उसको लेकर के हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो हमारे जो है चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी नीचे कमेंट सेक्शन पर है। टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर भी हम लेटेस्ट अपडेट सबसे फास्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।